आज बृहद पाराशर होरा शास्त्र में अनेक योगाध्याय के क्रम में कुछ खास योगों की चर्चा करते हैं, जिसमें श्रीनाथ योग, शारदा योग, मत्स्य योग, कूर्म योग, खड्ग योग, लक्ष्मी योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले श्रीनाथ योग के बारे में जानते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में श्रीनाथ योग के बारे में बताया गया है। कामेश्वरे कर्म गते स्वतुंगे कर्माधिपे भाग्यत संयुते च श्रीनाथ योग शुभधस्तदानीम जातो नरः शक्र समो नृपालः। अर्थात सप्तमेश दशम स्थान में हो, अपनी उच्च राशि में कर्मेश भाग्येश के साथ हो तो श्रीनाथ योग होता है। इसमें उत्पन्न पुरुष इंद्र के समान राजा होता है। शारदा योग योगः शारद संज्ञकः सुतगते कर्माधिपे चंद्रजे केंद्रस्थे दिननायके निजगृह प्राप्तेति वीर्वान्विते चंद्रात् कोणगते पुरंदर गुरौ सौमित्रिकोणे कुजे लाभे वा यदि देव मंत्रिणि बुधात् चक्षारदा संज्ञकः। स्त्री पुत्र बंधु सुख रूप गुणानुरक्ता भूपप्रिया गुरुमहीसुरदेव भक्ता विद्या विनोद रतिशील तपो बलाढ्या जाता स्वधर्म निरता भुवि शारदाख्ये। अर्थात यदि पांचवें भाव में कर्मेश हों, पंचम भाव में कर्मेश स्थित हों, बुध केंद्र में हो और सूर्य अपनी राशि में अत्यंत बली हो, अथवा चंद्रमा नवम एवं पंचम भाव में हो, गुरु भी वहीं हो, बुध से त्रिकोण में मंगल हो, बुध से लाभ भाव में गुरु हो तो शारदा योग होता है। शारदा योग में उत्पन्न पुरुष विद्या का विनोदी, कामी, शीलवान, तपस्वी, अपने धर्म में निरत, स्त्री पुत्र बंधु के सुख से युक्त, राजा का प्रिय, गुरु ब्राह्मण देवता का भक्त होता है। मत्स्य योग, आगे मत्स्य योग की जानकारी प्राप्त करते हैं। लग्न धर्म गते पापे पंचमे सद्युते चतुरस्त्रम गते पापे योगो यम मत्स्य संज्ञकः कालज्ञः करुणा सिंधुर गुणधीबल रूपवान यशो विद्या तपस्वी च मत्स्य योग समुद्भवः। लग्न से नवम भाव में पापग्रह हो, पांचवें भाव में शुभग्रह और पापग्रह दोनों हो, चौथे या आठवें भाव में पापग्रह हो तो मत्स्य योग होता है। मत्स्य योग में उत्पन्न पुरुष ज्योतिषी, करुणा की मूर्ति, गुणी, बुद्धिमान, बली, रूपवान, विद्वान और तपस्वी होता है। कूर्म योग, कूर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि अपने उच्च या मित्रांश व अपने राशि में शुभ ग्रह सप्तम, पंचम, षष्ठम भाव में हो और अपने मित्र या उच्च राशि में गए हुए पापग्रह तृतीय, एकादश या लग्न भाव में हो तो कूर्म योग होता है। कूर्म योग में उत्पन्न पुरुष प्रसिद्ध कीर्ति वाला, राजभोग करने वाला, धार्मिक, सात्विक, धीर, सुखी, वाणी से उपकार करने वाला मनुष्य अथवा राजा होता है। खड्ग योग भाग्य से धन भावस्ते धने से भाग्य राशिगे लग्ने से केंद्र पूर्णस्थे खड्ग योग इतीरितः वेदार्थ शास्त्र निखिलाग गमत्तो युक्ति बुद्धि प्रताप बलवीर सुखानुरक्ता निर्मत्साराश्च निजवीर महानुभावा खड्गे भवन्ति पुरुषा पुरुषा कृतज्ञा। खड्ग योग के बारे में बता रहे हैं कि भाग्येश धन भाव में हो, धनेश भाग्य भाव में हो और लग्नेश केंद्र या कोण में हो तो खड्ग योग होता है। खड्ग योग में उत्पन्न पुरुष वेद के अर्थ को जानने वाला, शास्त्र तथा समस्त आगम शास्त्र के तत्व को जानने वाला, बुद्धिमान, प्रतापी, बलवान, सुखी, मत्सरता से रहित, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ, कुशल और कृतज्ञ होता है। लक्ष्मी योग केंद्र मूल त्रिकोणस्थे भाग्ये से परमोच्चगे लग्नाधिपे बलाढ्ये च लक्ष्मी योग इतीरितः गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्या महाकीर्ति रनंग रूपः दिगंत विश्रांत नृपाल बंद्यो राजाधिराजो बहुदार पुत्र। भाग्येश अपने परमोच्च में होकर केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो और लग्नेश बलवान हो तो लक्ष्मी योग होता है।
लक्ष्मी योग में उत्पन्न पुरुष गुणों से युक्त, अनेक देशों का स्वामी, विद्या तथा महत् कीर्ति से युक्त, कामदेव के समान स्वरूप वाला, सभी दिशाओं में प्रसिद्ध, राजाओं से पूज्य, राजाओं का राजा और अनेक स्त्री पुत्रों से युक्त होता है। कुसुम योग फल। स्थिर लग्ने भृगौकेन्द्रे त्रिकोणेन्द्रौ शुभेतरे मानस्थानगते सौरे योगोऽयं कुसुमो भवेत्। दाता मही मंडलनाथ वंद्यो भोगी महावंश वंशजराज मुख्य लोके महाकीर्तियुतः प्रतापी नाथो नराणां कुसुमोद्भवः स्यात्। कुसुम योग के बारे में बता रहे हैं कि स्थिर लग्न अर्थात वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ इत्यादि में जन्म हो और शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा 5वें भाव में हो और 10वें स्थान में शनिश्चर हो तो कुसुम योग होता है। कुसुम योग में उत्पन्न पुरुष दाता, राजाओं से वंद्य, भोगी, उत्तम कुल में उत्पन्न, राजाओं में मुख्य, संसार में कीर्ति युक्त, प्रतापी और राजा होता है। पारिजात योग। पारिजात योग के बारे में यह बताया गया है कि लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस राशि में हो, उसका स्वामी या उसके नवांश का स्वामी यदि केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान में अपनी अपनी उच्च राशि में हो तो पारिजात योग होता है। पारिजात योग में उत्पन्न पुरुष मध्य और अंतिम अवस्था में सुखी, राजा से वंदनीय, युद्ध प्रिय, हाथी घोड़े से युक्त, अपने धर्म कर्म में रत, दयाल होता है। कलानिधि योग। द्वितीये पंचमे जीवे बुध शुक्र युते छिते छेते तयोर्वा संप्राप्ते योग स्यात् स कलानिधि। दूसरे या 5वें भाव में बृहस्पति हो, बुध शुक्र से युत हो अथवा दृष्ट हो अथवा इन्हीं की राशि में हो तो कलानिधि योग होता है। कलानिधि योग में उत्पन्न पुरुष कामी, सुंदर गुणों से युक्त, राजाओं में पूज्य, चरण वाला, सेना, घोड़ा, मतवाले, हाथी, शंख, भेरी आदि बाजाओं से युक्त, रोग, भय और शत्रु से रहित होता है। तो आगे अन्य योगों की चर्चा करेंगे वीडियो के दूसरे भाग में।